हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जीआईसी मालिकेत ऑनलाइन क्लासेस। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है पॉलिटिकल साइंस के अंदर क्यूबा मिसाइल संकट, उस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके कोर्स के लिहाज से, कंपटीशन के लिहाज से और यहाँ तक कि जनरल नॉलेज के लिए भी इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये एक ऐसी घटना है, क्यूबन मिसाइल संकट, जिसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया था। 13 दिन तक 1962 में अक्टूबर के महीने में 13 दिन तक जो है पूरी दुनिया इस डर के साए में रही कि कभी भी जो है ये दुनिया ख़त्म हो सकती है। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध झेल चुकी है दुनिया। उस समय बहुत बड़ी तादाद में सैनिक मारे गए थे, जनधन को भी हानि हुई थी, लेकिन उस समय ना ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान और ना ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान न्यूक्लियर वेपन्स का उतना बड़ा खतरा था। लेकिन जैसा कि आपको पता है, 1945 में जब अमेरिका ने पहली बार परमाणु अस्त्रों का प्रयोग किया, उसके बाद बहुत सारे देशों ने परमाणु हथियार अपनाने और बनाने शुरू कर दिए और 1962 तक आते आते काफ़ी सारे देशों के पास, जो बिग फाइव हैं, उनके पास परमाणु हथियार हो चुके थे। और 1945 से जैसे ही शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ, जैसा कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच जो ये वर्चस्व की लड़ाई थी वो अपने चरम बिंदु पर पहुंच चुकी थी। वो चरम बिंदु क्या था? वो चरम बिंदु था क्यूबा मिसाइल संकट। देखिए, पूरे 13 दिन तक दुनिया की सांसें अटकी पड़ी रहीं। तारीख आप याद रखिएगा, 16 अक्टूबर से लेकर के 28 अक्टूबर, 16 अक्टूबर से लेकर के 28 अक्टूबर 1962 तक पूरी दुनिया की सांसें थम गई थी। कोई भी पल ऐसी बड़ी घटना घट सकती थी जिससे पूरी मानव जाति नष्ट हो जाए। इसे शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। तो सीधे चलते हैं इस पर, थोड़ा बैकग्राउंड जा लेते हैं इससे पहले। देखिए, ये छोटा सा जो आप यहाँ पर देश देख रहे हैं, ये छोटा सा द्वीपीय देश क्यूबा है। ये अमेरिका के जस्ट बगल में, यहाँ पर से अमेरिका के जो राज्य है फ्लोरिडा, वो केवल 90 मील की दूरी पर है। और यहाँ पर जो सोवियत संघ है, देखिए, इन दो महाशक्तियों के बीच क्यूबा एक ऐसी कड़ी बन गया था 1962 में, एक ऐसी चिंगारी बन गया था जो पूरे विश्व को जला के रख सकती थी। क्यूबा के हिस्ट्री अगर हम थोड़ी जानने की कोशिश करें तो 1898 में ये स्पेन से पार्शियली आज़ाद हुआ। देखिए, उस समय कोलोनाइजेशन के दौर में यूरोपीय शक्तियों ने बहुत सारे देशों पर अपना अधिकार जमा रखा था और अपनी कॉलोनियां स्थापित कर रखी थी। स्पेन जो था उसने क्यूबा में अपनी कॉलोनी बना रखी थी। 1898 में स्पेन ने क्यूबा को पार्शियली जो है फ्रीडम दे दी थी। 1898 से लेकर के 1902 तक क्यूबा जो था वो अमेरिका के अधीन रहा और 1902 में आकर के उसको पूरी तरह स्वतंत्रता मिल गई थी। और धीरे धीरे उसने अपना डेवलपमेंट करने की कोशिश की। और जो मेन क्यूबन हिस्ट्री में जो समय आता है वो है 1953 से लेकर के 1959। देखिए, याद रखिएगा, 1953 से लेकर के 1959, इन सालों में यहां पर क्यूबन कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ, साम्यवादी क्रांति हुई, जिसका नेतृत्व किया था फिदेल कास्त्रो ने। नाम याद रखिएगा, फिदेल कास्त्रो एक बहुत ही बड़े नेता माने जाते हैं। फिदेल कास्त्रो भी हाल ही में पिछले 4-5 साल, यानी कि 2016 में मेरे ख्याल से उनका निधन हुआ था। तो बहुत ही बड़े नेता माने जाते हैं फिदेल कास्त्रो। तो उनके नेतृत्व में यहाँ पर कम्युनिस्ट सरकार का गठन हुआ। अब देखिए, कम्युनिस्ट सरकार यानी कि साम्यवादी सरकार का गठन हुआ। अब साम्यवादी सरकार क्यूबा में है तो वो किसके पक्ष में रहेगी शीत युद्ध के दौरान? जाहिर सी बात है, वो रहेगी सोवियत संघ के पक्ष में। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ जो था पूरी दुनिया में साम्यवादी गुट का नेता हुआ करता था और अमेरिका जो था वो जो था पूंजीवादी गुट का नेता हुआ करता था।
अब अमेरिका को ये बात ज्यादा पसंद नहीं थी कि क्यूबा में कोई साम्यवादी सरकार बने और सोवियत संघ जो है वो उसके दरवाजे तक पहुंच जाए। जाहिर सी बात है, दोनों महाशक्तियां एक दूसरे की विचारधारा को रोकना चाहती थी, एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहती थी। तो अमेरिका को यह पसंद नहीं था कि क्यूबा में कोई साम्यवादी सरकार बने और उसके घर के दरवाजे तक साम्यवादी दस्तक पहुंच जाए। अमेरिका ने दोस्तों बहुत बार क्यूबा में तख्ता पलट करने की कोशिश की और हमेशा वो असफल रहा। 1961 में एक ऐसा समय आता है, 1961 में उसने बहुत ही जो है चालाकी से जो है क्यूबन गवर्नमेंट को हटाना चाहा। उस ऑपरेशन को बे ऑफ पिग्स कहा जाता है, हालांकि वो उसमें भी असफल रहा। तो क्यूबा को उसमें बहुत बुरा लगा, उसको लगा कि जो है बार बार जो है अमेरिका दखलंदाजी कर रहा है उसके आंतरिक मामलों में। तो सोवियत संघ का पूरी तरह उसने साथ देना शुरू कर दिया और सोवियत संघ को भी ये लगा कि ये मौका अच्छा है कि क्यूबा का इस्तेमाल जो है वो अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए किया जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि शीत युद्ध एक ऐसा समय था जहां दोनों महाशक्तियां अपने आप को बड़ा दिखाना चाहती थी, एक दूसरे से हथियारों की होड़ करना चाहती थी। तो उस समय जो है सोवियत संघ के पास जो मिसाइल्स हुआ करती थी वो उतनी ज्यादा रेंज उतनी नहीं थी मिसाइल्स की, वो उनकी मारक क्षमता जो है पूरी की पूरी जो है अमेरिका तक पहुंच सके। तो उसको एक ऐसे सैनिक अड्डे के रूप में एक ऐसे देश की जरूरत थी कि जहां वो अपनी मिसाइलें तैनात कर सके और जिसकी मारक क्षमता जो है वो अमेरिका तक पहुंच सके। तो उसको जो है क्यूबा के रूप में एक ऐसा देश मिला जहां उसने सोचा कि क्यूबा में मिसाइलें तैनात करके वो सीधे अमेरिका को अपनी जद में ले सकता है। देखिए, अगस्त के महीने में अमेरिकी खुफिया एजेंसी द्वारा सूचना देनी शुरू हो गई थी कि जो है क्यूबा के आसपास जो है वो सस्पेक्टेड एक्टिविटीज चल रही हैं। और फिर अगस्त के बाद अक्टूबर 14 तक लगभग अमेरिका एक कॉन्फिडेंट हो गया था कि सोवियत संघ ने वहां पर अपनी मिसाइल्स तैनात कर दी हैं। ये जो आप नक्शा देख रहे हैं ये अमेरिकी खुफिया एजेंसी द्वारा जो है ये इस्तेमाल किया गया था अपनी मीटिंग्स में। इस मीटिंग्स में जो ये नक्शा इस्तेमाल किया गया, इसमें जो गोल घेरे आपको दिखाई दे रहे हैं ये दिखाते हैं कि जो सोवियत संघ की मिसाइल्स हैं उनकी जो रेंज है वो देखिए पूरी की पूरी अमेरिका को अपने जद में लगभग ले चुकी है। तो फिर अमेरिका के पास इस स्थिति से निपटने के लिए कुछ ऑप्शंस बचे थे। एक ऑप्शन तो था ये कि वो जो है क्यूबा पर सीधे इन्वेड कर दे, वहां पर हमला कर दे, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये था कि वो क्यूबा पर जो सैनिक अड्डे इस्तेमाल कर रखे हैं मिसाइल्स तैनात करने के लिए, तो वहां पर हमले करके उन सैनिक अड्डों को वो नष्ट कर दे। और तीसरा जो ऑप्शन था अमेरिका के पास वो था ब्लॉकेड का। ब्लॉकेड यानी कि नाकाबंदी। नाकाबंदी का निर्णय लेना भी जो था वो अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के लिए जो था वो एक आसान निर्णय नहीं था, क्योंकि ब्लॉकेड भी जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वो एक एक्ट ऑफ वॉर माना जाता है अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत। तो हालांकि उन्होंने वो निर्णय लिया और फिर जो है जो सोवियत संघ से जितने भी जहाज आ रहे थे सामान लेकर के क्यूबा की तरफ, उन्होंने उसको रोकने के लिए क्यूबा के चारों तरफ जो है अपने जंगी जहाज जो है वो लगा दिए। तो ये जैसा कि मैंने बताया आपको कि अंतर्राष्ट्रीय कानून में इस ब्लॉकेड को एक्ट ऑफ वॉर माना जाता है। तो अब जो थी वो गेंद जो है वो सोवियत संघ के पाले में चली गई थी और उस समय जो राष्ट्रपति थे वहां के निकिता क्रुश्चेव, अब पूरी दुनिया का ध्यान जो है वो सोवियत संघ के रिएक्शन पर चला गया कि सोवियत संघ इसमें क्या रिएक्शन लेता है। हालांकि इन सभी घटनाक्रम के साथ साथ जो है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो है वो डिप्लोमेटिक मीटिंग्स भी होती ही रही, साथ साथ में पर्दे के पीछे वो सब कुछ चलता रहा। तो अंत में ये डिसीजन पहुंचा, दोनों महाशक्तियां इस बात पर सहमत हुई कि अमेरिका जो है वो क्यूबा पर ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेगा और अमेरिका ने जो अपनी मिसाइलें
तैनात कर रखी हैं इटली में और टर्की में, वो उन मिसाइलों को वहां से हटा लेगा, और सोवियत संघ भी क्यूबा में जो उसने मिसाइलें तैनात कर रखी हैं वो मिसाइलें वहां से हटा लेगा। तो इस तरह जो है इस क्यूबा मिसाइल संकट का अंत होता है। 13 दिनों तक जो पूरी दुनिया जो डर के साए में रही, उसका पटापेक्ष जो है फिर होता है। यहाँ पर दोनों महाशक्तियों ने समझदारी का काम किया और पूरी दुनिया को जो है वो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेलने से बचाया।